हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या वे वापस आएंगे। यानी कि आपके जीवन में आपको किसी से प्यार है और चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो और बाय चांस आपके बीच में एक नो कनेक्शन बन गया है, नो कॉन्टैक्ट बन गया है, या वे आपके जीवन से चले गए या चली गई हैं और अभी भी आप प्रतीक्षारत हैं, तो क्या उनके वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, इस विषय पर आज की ये रीडिंग पूरी बेस्ड है। और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 अलग अलग पुष्पों को लिया गया है पाइल का सिंबॉलिक के रूप में। गुलाब का फूल पाइल नंबर 1 यानी पाटलम, जिसे संस्कृत में पाटलम कहते हैं और बोलचाल की भाषा में गुलाब कहते हैं। कमल पुष्प पाइल नंबर 2 और मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, जिसे संस्कृत में गेंदुक कहते हैं, कहीं कहीं स्थल पद्म कहते हैं, तो ये पाइल नंबर 3 रहेगा। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, तो आप जब से इसको देख रहे हैं ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। आज की इस रीडिंग के लिए तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गुलाब यानी रोज़ चूज़ किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। संस्कृत में इसको पाटलम भी कहते हैं। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप प्रतीक्षारत हैं, वेटिंग में हैं, क्या वे आपके जीवन में वापस आएंगी या नहीं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। आपके जीवन में सिचुएशन जिस तरह से घटित हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये प्यार या ये जो संबंध रहा है ये एक बोझ जैसी स्थिति भी बन गया था। हालांकि वर्तमान में ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं आपने स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि ठीक है, जो है जैसा है, ईश्वर जो दे रहे हैं या मेरे भाग्य में जो है वैसा ही सही। ये स्वीकारोक्ति सही है, इसे कंटिन्यू रखिए, ये आपके माइंड को डिस्टर्ब होने से हमेशा बचाती है। थोड़ा और पीछे चलें। ऐसा दिखता है कि चूंकि वो पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, उनका इस समय आपसे कनेक्शन नहीं है और उनके वापस आने और ना आने को लेकर ही ये रीडिंग चल रही है। तो उनके बारे में और आपके रिलेशन के बारे में थोड़ा पास्ट की चीज़ों में बात करते हैं। ऐसा दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में शुरुआत में ही अपनापन और व्यवधान दोनों एक साथ था, यानी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही थी। कई बार कई मामलों में आपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, कई बार उसने ठीक करने की कोशिश करी, कई बार आपने उसने आपको समझने की कोशिश करी, कई बार आपने मुंह मोड़ा, कई बार उसने मुंह मोड़ा। कई बार आपने देखा कि भाई इस रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव नहीं चल पा रही, कई बार उसने देखा कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं चल पा रही। कई बार आपने कदम पीछे खींचा और कई बार उसने कदम पीछे खींचा और एक त्वरित निर्णय, एक सडन डिसीजन या सडन डिसीजन जैसी सिचुएशन ने आप दोनों के जीवन को अलग अलग मोड़ पर डाल दिया। सिचुएशन जिस तरह से घूमी है उसमें मुझे जो दिखता है वो चीज़ आपको अब समझ में आ चुकी है।
थोड़ा पास्ट की अगर बात करें तो उस समय आपको ये महसूस नहीं हो रहा था या आप उस चीज़ को नहीं अंडरस्टूड कर पा रहे थे या कर पा रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप समझ रहे हैं। तो जो आप समझ रहे हैं, आपका समझना बिल्कुल सही है कि भाई गलती इसमें किसी की नहीं है, ना आपकी है ना उसकी है। इस पूरे मामले में उनके वापस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी हुई ज़रूर है, लेकिन थोड़ी डाउटफुल है। और इस डाउटफुल पॉसिबिलिटी में कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इसमें क्या टैरो की गाइडलाइन है, उसके लिए हम आज के ओरेकल डेक लेंगे, जो है ओरेकल ऑफ द फेरीज। और देखते हैं कि फेरीज यानी परियां क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली फेरी आपके लिए अपीयर हुई है एबंडेंस। सेकंड कार्ड आपके लिए है फाइंड बैलेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है लॉस्ट एंड फाउंड। फोर्थ नंबर पर जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है फ्रेंडशिप। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नेचर साइन। ठीक है, जैसा मैं रेगुलर जो हमारी ट्रेडिशनल टैरो डेक है राइडर वाइट की, उससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी सेम इन्फॉर्मेशन फेरीज देते हुए। सबसे पहली चीज़ है कि क्या वे आपके जीवन में वापस आएंगी या आएंगे। तो इसका जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो ये है कि भाई उनके साथ आपको एक 1-to-1 डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि आप कहें कि भाई हमारा नो कांटेक्ट इस तरह का है कि हमारी बातचीत ही नहीं होती, मिलना जुलना बंद हो गया। तो यहाँ पर रीडिंग कहती है कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में एक ऐसा मौका मिलेगा जिसमें जो कि अभी वर्तमान से अगले 6 महीने में पॉसिबल हो सकता है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। सेकंड पॉजिटिविटी अप्रॉक्स 1 साल पर जा रही है। अगर मैं इसको परसेंटेज में काउंट करूं तो लगभग 70 से 80% की पॉसिबिलिटी है अगले 6 महीने की, और लगभग 40% के आसपास की पॉसिबिलिटी है अगले 1 साल की। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आपका उनसे मिलना, आपकी उनसे बातचीत होने की पॉसिबिलिटी बनी है। और अगर आपकी बातचीत होती है तो फेरी पहली चीज़ कहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ उस एक मुलाकात को अगली मुलाकातों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में बिल्कुल भी ना हिचकें, ना संकोच करें, ना मौका गंवाएं। दैट मीन्स कि एक दोस्ती कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली ही मुलाकात में रिलेशनशिप के रिवाइवल पर बात कर ले जाएं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आप एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समय दें, थोड़ा थोड़ा समझें, और संभव है कि फ्यूचर में आपके रिलेशन को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को और समझना है। वो ये जो समझना है वो क्या है। देखिए, अगर आप सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या वो आपके जीवन में वापस आएगी या वे आपके जीवन में वापस आएंगे, तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल उनका आना तय है। अगले 6 महीने से साल भर में उनका आपके जीवन में आना तय है। लेकिन आने के बाद कंटिन्यूटी रहेगी, यहाँ फिर डाउट चला जाता है। अब आपके लिए दूसरी चीज़ है, ये हो गया जो रीडिंग का हमारा विषय था उस पर आंसर आ गया। हाँ, बिल्कुल उनका वापस आना तय है। ठीक, अब अपार्ट ऑफ दैट क्या आ रहा है उसको भी सुन लें। कई बार बहुत ज़्यादा की डिमांड चीज़ों को खराब कर देती है। आप अपने आप को समझें, चाहे आप उस पुराने रिलेशन में कभी वापस चले जाएं या आपके जीवन में कोई वर्तमान नया रिलेशनशिप चल रहा है या आगे भविष्य में चले, तो उसमें ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर को भी उतना ही मौका दें, उसकी फीलिंग्स को उतना ही अंडरस्टूड करने की कोशिश करें जितना आप अपनी फीलिंग को समझते हैं। जैसे आपको अपने पार्टनर का एक अटेंशन, केयर, प्यार सब कुछ चाहिए था, लेकिन आपकी ओर से उसे जो दिया जा रहा था, थोड़ा पास्ट की चीज़ों को ध्यान देने की कोशिश करिएगा, उसमें भी कुछ कमियां रही हैं। यहाँ पर मैं किसी को जज नहीं कर रहा, न मैं आपके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि भाई आपने बिल्कुल गलत किया। क्यों? क्योंकि गलती दोनों की दिखती है। ऐसा नहीं कि उसने सब बहुत अच्छा कर दिया था, उसकी भी गलती है। कहीं कहीं वो समझने में फेल हो गई, कहीं कहीं उसने समझने में देरी कर दी, कहीं कहीं उसे समझ में आया तो, लेकिन उसने उसका रिएक्शन देने में गड़बड़ कर दी। तो वो सारी चीज़ें भविष्य में ना हो, इसके लिए आपको अपने आप को समझने में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए। और एक चीज़ पर फोकस और करना चाहिए
कि समय की डिमांड क्या है। कई बार कहते हैं ना कि समय हमसे कई चीज़ें मांगता है। व्हाट टाइम कॉल्स फ्रॉम अस, उस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी है। वहाँ पर एक लैक दिखता है, एक कमी दिखती है, जिसे अगर आप कैच करना शुरू करेंगे तो वो समझ में आता चला जाएगा और अकॉर्डिंगली चीज़ें पॉजिटिव और बेहतर होंगी। ओवरऑल वो आपके जीवन में वापस आए या आएंगे या आएंगी, इसको लेकर पॉजिटिविटी तो आ गई, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट आपके आने वाले भविष्य के लिए ऐसा दिखता है कि आपके जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी। प्रेम के संबंध में यानी लव रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें पॉजिटिव हैं और अगर आप ओपन हैं तो फ्यूचर में एक नया रिलेशनशिप बन सकता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो मैरिड कपल हैं। ये तो सभी के लिए हो गया जनरल, ठीक है। इसमें मोस्टली अनमैरिड वालों को समझ में ज़्यादा आया होगा, मैरिड वाले थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। मैरिड कपल जिनके बीच में संबंध टूटे हैं, छूटे हैं, अलग हो गए हैं, उनके मामले में क्या है भाई। अगर आप मैरिड हैं और आपका अपने पति या पत्नी के साथ में मामला हट गया है और आप उस रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, भले आप सिर्फ अलगाव में हो, भले नो कॉन्टैक्ट में हो या डिवोर्स केस क्यों ना चल रहा हो, ठीक है। अगर आपके बीच में बातचीत नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा 1 to 1 दोनों साइड से, तो चीज़ें रिवाइव नहीं होंगी। कम्युनिकेशन में आपको इस बात को समझने पर थोड़ा सा जोर देना है कि उसकी चाहत क्या है और मेरी गलती कहाँ पर है। हो सकता है कुछ ऐसे मैरिड पर्सन हो जो कहें कि नहीं जी हमारी गलती नहीं थी, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो पहला फेस ये है कि उसकी डिमांड क्या है, चाहते क्या है इस रिलेशन में, चाहती क्या है इस रिलेशन में, और मेरी ओर से क्या कमियां हैं। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा कहता है कि फिर आपको देखना है कि उसकी डिमांड्स और आपकी कमियां उसके अकॉर्डिंग जो भी हैं उस पर आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हैं या नहीं, कर सकती हैं या नहीं। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो ठीक, और नहीं कर सकते तो फिर कहता है कि इस रिलेशनशिप को ध्यान दीजिए कि ये तो जा रहा है, रुक नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, ये छूटता जा रहा है। और उस कंडीशन में जहां आपके द्वारा इसे बैलेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सिचुएशन बैलेंस करनी इम्पॉसिबल के लेवल पर है, वहां इस रिलेशन को जाने देना है, पकड़ना नहीं है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कमल के पुष्प को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए कि जिनके बारे में आप सोचते हैं या सोचती हैं वो आपके जीवन में वापस आना चाहेंगे या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द एम्प्रेस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द स्टार। उन लोगों के बारे में सबसे पहले जिन्होंने अपने उस पार्टनर के जाने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया, मूव ऑन कर लिया। ठीक है, याद बनी है, बनी रहनी चाहिए, अच्छी भी यादें हैं, है ना, याद तो रहनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूव ऑन कर लिया और अभी किसी दूसरे पार्टनर के साथ खुश हैं तो खुश रहिए। ज़रूरत ही नहीं है उस पुराने रिलेशन को रिवाइव करने की और ना उसे ज़रूरत है अब आपके जीवन में लौट के आने की। तो अगर आपने मॉडल चेंज कर लिया अपने जीवन का तो उस चेंज में आगे बढ़िए। और जो नए पार्टनर के साथ आप अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ रही या बढ़ रहे हैं उसमें प्रेजेंट टाइम में तो चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड और पॉजिटिव दिखती हैं और आगे भी पॉजिटिव रहेंगी, टेंशन मत लीजिए। जो छोटे मोटे ऊंच नीच होते रहते हैं उतना तो हर रिलेशन में होता है, ठीक है। अब उनके लिए जो अपने पार्टनर के जाने के बाद से इस तरह से टूट गए हैं, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, और दिल ऐसा टूटा है कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया बिखर गई है ना, उस लेवल पर। हाँ, ये अलग बात है कि वो बिखराव आपके भीतर में है और बाहर दुनिया को नहीं दिखता, आप दुनिया को नहीं दिखाना चाह रही हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने अपने दिल के दर्द को बढ़िया तरीके से मैनेज करके रखा है।
थोड़ा पीछे की बातें करते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, जो चीज़ें खराब हुई, उसमें मोस्टली आपके पार्टनर के एग्रेशन का मामला था। उनका जल्दबाजी वाला रवैया, उसका एग्रेशन, उसका गुस्सा, उसकी डिमांड, उसकी आपको कंट्रोल करने की कोशिश, उसकी हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश रिलेशन को चलने ही कहाँ दे रही थी। याद करिए, आपने हालांकि बहुत विरोध भी किया, सामना भी किया, पॉजिटिव नेगेटिव कई एंगल पर आपने चीज़ों को मोड़ने की कोशिश करी, कई एंगल पर आपने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करी। कभी कभी आपने हर चीज़ को लेट गो कर दिया था, आपने सिचुएशन को अपना भाग्य मान लिया था कि ठीक है यही सही, ऐसा ही सही, और आपने अपने आप को, ये अच्छी बात है कि आपने अपना भाग्य माना लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं किया, तो वहाँ पर वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने चीज, एक तरह से कहें तो आपने अपने पार्टनर को बहुतेरे मौका दिया, लेकिन उसका बिहेवियर आपको लेकर नहीं बदला, रिलेशन को लेकर उसकी सोच में परिवर्तन नहीं आया और चीज़ें अलग हट गई। उस वाले मामले में आपके लिए है कि जो हुआ भला हुआ, और अब आप यहाँ से अगर मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो मूव ऑन कर लीजिए, दिल की गहराइयों से भी मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि यही आपके लिए सही है। अगर यहाँ पर हम एक लाइन में बात करें, एक बार मैं ओरेकल डेक को चेक करूँ फिर वो लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि लाइन नेगेटिव आ रही है। ऐसा दिखता है कि उसका आपके जीवन में अब वापस आने का कोई संयोग नहीं बनने वाला, और अगर गलती से वो वापस आ जाए तो उसका वही पुराना रवैया, पुराना मोड फिर से ऑन हो जाएगा और आपके लिए सारी चीज़ें रिपीटेटिव हो जाएंगी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है लुक इनटू अ बुक। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर है बिलीव इन मैजिक। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है हिडन डेप्थ्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए है लॉस्ट एंड फाउंड। लास्ट कार्ड का जो नाम है वो सबसे बढ़िया है, वो कहता है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। खोया और पाया विभाग होता है ना गवर्नमेंट में, खोया पाया विभाग। एक कवयित्री हैं, उनका नाम जरा सा ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक कविता लिखी थी, हास्य कविता। लिखा कि हलवाई ने खोया पाया विभाग के अधिकारी को खोया भिजवाया, तो बदले में अधिकारी ने कहलवाया खोया पाया। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये कहता है कि भाई थोड़ा पास्ट को देखिए। फेरीज का कार्ड कहती हैं कि थोड़ा पास्ट को देखो, आपने अपने जीवन का एक बेहतरीन हिस्सा उसे दिया, उसे समझने की कोशिश करी, खुद को समझाने की कोशिश करी, खुद को मोड़ने की कोशिश करी, प्लीजेंट बनने की कोशिश करी, हर तरीके से आपने चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करी। सवाल यह है क्या ये हो पाया? आपने अपने सपनों को नीचे किया, उसके सपनों को ऊपर किया, आपने खुद को पीछे किया, उसको आगे किया। आपने हर बार पास्ट में आपने हर बार स्वयं को आगे ना ला करके उसके ही बारे में सोचने की कोशिश करी, और उसकी ओर से सिचुएशन इस तरह गई जो आपकी समझ में नहीं आई कि भाई क्या हो गया, तुम्हें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, फिर भी कोई वैल्यू नहीं, फिर भी परवाह नहीं, फिर भी कोई चाह नहीं। तो यहाँ पर फेरीज का कार्ड कहते हैं कि अब ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि तुम झांको कि उसके दिल में कितना प्यार मेरे लिए है, या मैंने उसके दिल में कितनी जगह बना ली है, या मैं उसके लिए कितना कर सकती या कर सकता हूँ। कहते हैं कि अब झांको कि तुमने स्वयं के लिए कितना किया, तुमने स्वयं को तकलीफ दी, तुमने स्वयं को परेशानी में डाला, तुमने स्वयं को कंप्रोमाइज्ड मोड में रखा लंबे समय तक, जिसका प्रेजेंट टाइम में यूं तो नहीं दिखता लेकिन दिल में, अंदर में कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा बना हुआ है। ठीक है, आपने अपने आप को अच्छे से संभाला। अब वो कहते हैं आगे कि इस वाले मामले में सोचना ये शुरू करो कि मैंने जीवन में क्या खो दिया और जीवन मुझे क्या दे रहा है। बैलेंस करो पास्ट और प्रेजेंट को। पास्ट को वापस लाने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट को बैलेंस करो और पास्ट को छोड़ दो,
क्योंकि पास्ट बदला नहीं जा सकता। इसलिए पास्ट एक ऐसे बैलेंस मोड में चला गया जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसे बदल नहीं सकते, प्रेजेंट को बदल सकते हैं। तो कहता है कि जो खो गया ये जानो कि उसका खोना ही निहित था, आवश्यक था, और अब यहां से अगर आगे निकले तो भविष्य में नया मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन मामलों में जहां कुछ लोगों की सोच आ रही है कि मुझे नया नहीं चाहिए, आप अपने को टेक केयर करें, अपने को लेकर आगे बढ़ें और स्वयं के प्रति जितना आशा, स्वयं के प्रति जितना कर्तव्य का पालन आपके द्वारा किया जाएगा, आपका भविष्य उतना बेहतर होगा। प्यार सिर्फ स्त्री और पुरुष का नहीं होता। प्यार एक केयर का नाम है। हम भगवान से भी प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम भगवान से शादी करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जो स्त्री पुरुष के प्रेम का एक सिनेरियो होता है, माँ और बेटे के प्यार का सिनेरियो अलग होता है, भाई बहन का अलग होता है, बहन बहन का अलग हो जाता है, मित्रों के बीच का प्यार अलग हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रेम तो तुम्हें जीवन में मिल ही जाएगा, क्योंकि यही मिलना है या अभी भी मिल रहा है। लेकिन उस एक प्यार के लिए जो खो गया, इतनी चिंता और इतनी परवाह करना निहित नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो अब कहते हैं अब यहां से आगे बढ़ो। ओवरऑल जिस पर्सन का आपको इंतजार है उसके आपके जीवन में लौटने की पॉसिबिलिटीज नहीं, और अब आपको यहां से मूव ऑन करना चाहिए। और आपके जीवन में जो चीजें इम्बैलेंस हुई थी पास्ट में, इम्बैलेंस आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, ये सब आगे भविष्य में बैलेंस होने वाला है और ईश्वर आपको यही देना चाहते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गेंदे के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो आपके जीवन में वापस आ जाएंगी या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 4th पोजीशन पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द फूल। हंसी इसलिए आई क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन आ रही थी उसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। भाई आपके जीवन में यह अलगाव क्यों हुआ, कभी कभी आप भी सोचते हैं तो फिर आपकी समझ में नहीं आता क्योंकि चीज़ें तो ठीक चल रही थी, चीज़ें तो पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन फिर भी अलगाव हुआ। हो सकता है सिचुएशन की वजह से, समाज की वजह से, परिवार की वजह से, किसी निर्णय की वजह से, डिसीजन की वजह से हुआ हो। आपके जीवन में आपका जो भी अलगाव आपके पार्टनर से, आपके प्रिय से हुआ है, उस अलगाव में ना आपकी गलती है ना उसकी गलती है। पहली चीज़ तो ये, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखती है पास्ट की, एक दूसरे के प्रति केयरनेस बहुत दिखती है। आपने बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बना ली थी। वर्तमान में भी आपके जीवन में अगर वो नहीं है तो ऐसा दिखता है कि आपको कोई बहुत बड़ा रिग्रेट नहीं है, आपको बहुत बड़ा दुख नहीं है। हाँ ठीक है, दिल में कहीं एक तरफ टीस है, लेकिन वर्तमान में ईश्वर ने जो दिया है आपको वो सफिशिएंट है और आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं ईश्वर को। लेकिन हाँ, वो दिल में एक फीलिंग है कि अगर वो हमारे जीवन में होती या वो हमारे जीवन में होता तो क्या बात होती। तो ठीक है, कहते हैं उस फीलिंग को कंटिन्यू कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपली ये समझना चाहते हैं कि क्या वे वापस आ जाएंगे आपके जीवन में, तो इसका मेरे पास जो उत्तर आता है वो 2 आता है। सबसे पहला है हाँ बिल्कुल, और दूसरा है कि यह बिल्कुल उनका वापस आना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी ओर से कितना एफर्ट किया गया उसे वापस पाने के लिए। यानी बिना आपके कर्म के उसके वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आपका होगा कि भाई हम अगर उसे वापस पाने की कोशिश करें, कुछ भी करें, तो इससे बड़ी मूर्खता हमारे जीवन की शायद दूसरी नहीं होगी। क्रिटिकल मामला है। तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन आता है कि अगर आप अपने जीवन में किसी के साथ जुड़ गए हैं, कोई नया पार्टनर कनेक्ट हो गया, विवाह हो गया आपका, ठीक है, या किसी के साथ प्रेम प्रसंग अब चल रहा है,
तो आप उस वाले मामले को मान लीजिए कि भाई ख़त्म हो गया, हमने भी मूव ऑन कर लिया, उसने भी मूव ऑन कर लिया। और अगर अभी भी आप सिंगल हैं और उसी का इंतज़ार है, तो फिर चाहे ये इडियोटिकनेस हो, पागलपन हो, आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपके ट्राई किए बगैर काम नहीं होगा। और आप अब यहाँ पर आपका अगला सवाल उठेगा कि भाई अगर हम योजना भी बनाएं, एक ट्राई भी करें कि उसे वापस पाएं, तो ये हमारा जो ट्राई करना होगा, हमारी जो कोशिश होगी, वो इतनी लेंदी हो जाएगी कि हम खुद ही बोर हो जाएंगे। तो इसे मैं कहूँगा एक साइन मानिए, एक संकेत मानिए, ईश्वर का मान लीजिए, यूनिवर्स का मान लीजिए, जिसका मानना चाहे उसका मान लीजिए, कि आपको अपने जीवन में अलग ढंग से चलना पड़ेगा। आज की हम अपनी ओरेकल डेक लेंगे, जो है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग बहुत छोटी सी रहने वाली है। ठीक है, मैं अपने ऊपर टाइम को डिपेंड नहीं करता, जो आता है वही बताता जाता हूँ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है फ्लॉरिश। सेकंड नंबर पर आपके लिए, अच्छा यहाँ से है, कार्ड अपीयर हुआ है मैनिफेस्टेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है यह है ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज मैजिकल ब्लेसिंग्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है, दिस वन इज ट्री विजडम। तो 5 कार्ड्स ओरेकल डेक से आ चुके हैं। ओरेकल डेक जो कहते हैं उसको ध्यान से समझे। सबसे पहला उनका कहना है स्वयं में प्रसन्न रहो, खुश रहो, क्योंकि दुखी होने का कोई लाभ तो मिलने वाला नहीं है। और ये बात आप समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं। आप स्वयं को जो अपने प्रति एक माइंडसेट में लेकर जाते हैं या जाती हैं कि भाई उसका और आपका साथ संभवतः सबसे बेटर कंडीशन होती आपके जीवन की, तो ये सोचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पहली कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसकी सोच आपके दिल को दुखाए नहीं, प्रसन्न करे। प्यार तो प्यार है, प्यार में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर प्यार में साथ नहीं आ पाए, दूरियां बढ़ गई, आप किसी और के साथ जुड़ गए, वो किसी और के साथ जुड़ गए, क्योंकि जीवन है, जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, आप जिसके साथ जुड़ गए वो लॉयल हैं, आप उसके प्रति लॉयल हैं, आप धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आपके दिल में अपने पहले वाले प्यार के प्रति प्यार बना है और वो जो प्यार बना है, वो जो फीलिंग है, वो आपको अब तकलीफ नहीं दे रही, बल्कि मन को कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन दे रही है कि भाई मेरा प्यार तो प्यार बना है, नहीं मिला नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल का प्यार तो प्यार है। तो आप मानिए कि ये एक डिवाइन लव की कंडीशन है जो आपके दिल में बन गई है। अपने आप को थैंक यू कहिए इसके लिए। और स्वयं को जिस तरह से आपने ट्रांसफॉर्म किया है या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करने की एक योजना है, कोशिश है, या कहें कुछ मामलों में कुछ 10% लोगों के लिए मजबूरी है पाइल नंबर 3 में, तो इसे भी ईश्वर का संकेत और संदेश मानिए। जब हम किसी के साथ अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति हमारे जीवन को छोड़ करके, मतलब हमें छोड़कर आगे बढ़ चुकी, आगे निकल गई, तो हमें क्या करना चाहिए वस्तुतः? तो समझदारी तो कहती है कि भाई वो आगे चली गई है तो आप भी आगे चलो। वो अपने जीवन में निकल गया या निकल गई तो तुम भी अब अपने जीवन में निकलो, यहाँ रुको मत, क्योंकि रुकोगे तो सड़ जाओगे। इस पूरी पृथ्वी पे जो चीज़ रुक जाती है वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। जो चलायमान होती है वो खराब नहीं होता। नदियों में पानी बह रहा है, पानी खराब नहीं होता। समुंदर में लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, वो भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर सब रुक जाए तो सड़ांध पैदा हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर रहना दूभर हो जाएगा। तो सब चलायमान होना चाहिए। वर्षा का जल, जो जल है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है और फिर बारिश बनकर बरस जाता है। तो ये साइकिल चल रहा है। तो ये पुराने को नया करती जाती है। जो हमारा बारिश का पानी है वो क्या करता है, समुंदर के, नदियों के, नालियों के, पोखरों के, जो भी अच्छा बुरा गंदा साफ पानी है उसको भाप बनाकर उड़ा देता है। ठीक है,
जो हम छत पे कपड़े सुखाते हैं उसका पानी भी भाप बनकर उड़ जाता है, उसी से बादल बन जाते हैं, वे फिर बरस जाते हैं, लेकिन वे शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाष्पीकृत हो गया, सारी डस्ट छूट गई, अब वो एकदम प्योर हो गया। तो कहते हैं कि स्वयं को प्योर करना है, यही समझदारी है, यही बुद्धिमत्ता है, यही अक्लमंदी है। उसका इंतजार किया जाए या ना किया जाए, तो उत्तर है नहीं, मत करो। उनके वापस आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो इसका उत्तर है कि जब तक उसे वापस से इन्फ्लुएंस ना किया जाए, उसे प्रभावित ना किया जाए, आसान शब्दों में उसे फिर से अपने प्यार में ना गिरा दिया जाए, ठीक है, यानी कि उसे फिर से प्रपोज करना होगा, और उसे अगर आपसे फिर से प्यार हो गया तब वापस आने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज तो मामला गया। यहां पर सिर्फ गया पर सीमित नहीं हो रहा, ये कहता गया तो गया, चलो एक तरफ हो गया, लेकिन आपके अपने जीवन में तो पॉजिटिविटी बनी है, उस पॉजिटिविटी को किसी भी एंगल पर नेगेटिव मत करिए। और अगर आपने अपने जीवन को वर्तमान में स्वीकार कर लिया है और उसके बावजूद उसके प्रति प्रेम की भावना बनी है, तो उसके लिए थैंकफुल रहिए अपने प्रति कि मेरा दिल कितना बड़ा है कि उसके प्रति अभी भी प्यार है। लेकिन ये बात आप किसी और को ना बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर कह दिया तो उड़ जाएगी, ठीक है। अंत में आपके लिए आपके जीवन में रिलेशन को लेकर, प्यार को लेकर के आप कई बार इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि भाई सामने वाले का जो विज़न है, जो फीलिंग है, जो माइंडसेट है, जो मेरे प्रति रिएक्शन है, वो उस तरह का नहीं है जितना मेरा उसके प्रति है। भाई हम उसके बारे में दिन में 10 घंटे सोचते हैं, ये 2 घंटा भी नहीं सोच रही है और फिर भी हमारे साथ है। तो ये उसका नेचर है ना, आपका नेचर अलग है, उसका अलग है। और दो विपरीत नेचर वाले व्यक्तियों का एक साथ जुड़ना ही प्रेम संबंध बनाता है। सेम सेम होगा तो गड़बड़, फिर बोरिंग हो जाएगा ना, फिर बोरिंग हो जाएगा। जो आपकी पसंद है, अगर आपके पार्टनर की पसंद थोड़ी सी अलग है, आपका जो विचार है उसका थोड़ा सा अलग है, तो ये पॉजिटिव है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओवरऑल आज के रीडिंग में बस इतना ही है आपके लिए कि उनके आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी यदि अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकें और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो जाए और आप पुनः प्रयास करें एकदम नए सिरे से, एकदम न्यू, कि अच्छा चलो पुराना वाला सब छोड़ो, अब हम एक नए पर्सन के तौर पे तुम्हारे साथ बातचीत करते हैं और फिर से तुम्हें प्रपोज मारते हैं। अब एक नए पर्सन को, मुझे भी नए की तरह देखो, क्योंकि मैं तुम्हें नए की तरह देखता हूं, तो तुम भी देखो कि मैं नया, पुराना वाला मत जोड़ो, है ना। और अगर इस मोड में आप आ गए और वो आ गए, तो फिर रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनेगी। और अगर नहीं तो फिर ठीक है, आगे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं दिखती है आपके जीवन में आने वाले भविष्य को लेकर के। फाइल नंबर 3 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।